हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। आज की क्लास तो हमने पिछले वीडियो में हिंदी डिस्कशन कर ली थी सेकंड टेस्ट की, और अभी इसका जीएस डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। पहला, चंद शासन जिसने नेपाल पर आक्रमण किया वह डोटी से चंदों की अधीनता समाप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारती चंद। ठीक, 21वां क्वेश्चन है, वह राजा जो अकबर के समकालीन था एवं अल्मोड़ा में वर्तमान मल्ला महल किले का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, चंद राजाओं के बारे में गलत मिलान कौन सा है। ठीक, गलत पूछ रहा है इसमें। रेशम में रेशमी वस्त्र का उत्पादनकारी इंद्रचंद्र, ये सही है। और दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में गया ज्ञानचंद, सही है, ये इनके दरबार में गए थे। ठीक, चंद राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बालो कल्याण चंद ने, सही है बिल्कुल। थल में एक हथिया देवाल का निर्माण देवीचंद, ये गलत है क्योंकि चंदोनी कत्यूरियों ने किया था। कत्यूरियों राजाओं के शासनकाल में हुआ था एक हथिया देवाल। ठीक है स्टूडेंट, 23वां है, जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, इसमें हो जाएगा बी, कैवल्य। कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है स्टूडेंट, तो 24 हो जाएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो 24 का हो जाएगा, इसमें धारण, चरित्र, इसमें ज्ञान, विचार, विचार इसमें शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन सा एक महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। 25वां ए, अहिंसा। ठीक, ये इनका केंद्र बिंदु बना था बाद में। जैन धर्म के संबंध में कौन सा गलत है। तो इसका हो जाएगा स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, ये सही है भाई, इनकी शाखाएं थी ये दोनों। इसके अनुसार सृष्टि की रचना, पालन एवं पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, सही बात है। यह विश्व विनाशकारी प्रलय पर विश्वास करता है, सही बात है। इसका आधार बिंदु कर्म है, ये कर्म नहीं होगा, यह हिंसा होगा। ठीक, जैन धर्म का 27वां सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ माना गया। 14 पूर्व, 14 पूर्व हो जाएगा इसका, ये रट लो इसको। ठीक, 28 हो जाएगा, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक, और सेकंड जो जैन सभा हुई थी सेकंड, ये बल्लभी गुजरात और मथुरा में हुई थी। बल्लभी गुजरात में है और मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, स्कंद 28वां क्वेश्चन 29वां, स्कंद पुराण के जिस तुमुल संग्राम का वर्णन मिलता है वह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा सी, बिल्लव केदार। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, महाजनपद काल में निम्न राज्यों की राजधानी में कौन सा गलत मिलान है। तो इसका हो जाएगा ए, मत्स्य की मिथिला, क्योंकि मत्स्य की मिथिला नहीं है, मत्स्य की विराटनगर है, ये राजस्थान में मत्स्य। कौशल श्रावस्ती, सही है। सूरसेन मथुरा, अंग चंपा, सही है। तो मत्स्य जो है विराटनगर राजधानी थी। ठीक, 1946 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये 31 का ए हो जाएगा, सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड आए गुरु शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में अपने शरीर को त्याग दिया गया। ये इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि 820 ईसा पूर्व है ना, ये 820 ईस्वी है, इस 820 एडी, यानी एनो डोमिनी। ठीक, इस ईसा पूर्व होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी जो होता है इसको हम समझाते हैं आपको
BC होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के समय से पहले का, और AD होता है एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद का समय। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कार्तिक के पूर्व कत्यूरी शासकों के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? ठीक स्टूडेंट, तो 33 का देख लेते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी वैजनाथ थी, जो बाद में, इसमें यही हो जाएगा, गलत है ये। ठीक गाइस, गलत क्यों है? क्योंकि इसकी प्रारंभिक राजधानी वैजनाथ नहीं थी, ये जोशीमठ थी, और बाद में वैजनाथ हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इसे कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, कत्यूरी को, सही बात है। ठीक, कुटिला लिपि के ताम्रपत्र बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं वैजनाथ से प्राप्त हुए, सही है। इस राजवंश के 3 से अधिक परिवार ने शासन किया, सही है, 3 से अधिक। ठीक, 34वां है कत्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 34वें का हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका है अंतिम शासक ब्रह्मदेव। ये परीक्षा वाणी में भी दिया है और अजय रावत में भी दिया है। किस युद्ध के बाद गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हुआ? तो 35वें का हो जाएगा सी, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ना, जनवरी, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जनवरी 1804 में। किस किस के बीच हुआ था? गोरखे और प्रदुमन शाह के बीच में। ठीक, 36वां को नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में रोहिल्ला आक्रमण के समय किस परमार शासक द्वारा चंद शासक की मदद की गई? तो इसका हो जाएगा प्रदीप शाह। ठीक स्टूडेंट, प्रदीप शाह हो जाएगा इसमें। ठीक, 37वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर कुल 389 सदस्यों में संविधान सभा हेतु सदस्यों का चुनाव, इसमें चुनाव ध्यान रखिएगा, वरना 389 में 389 में कितने इनमें चुनाव करके लाए गए थे, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक, तो ऐसे समझते हैं, देखिए कुल 389 थे, ठीक, जिनमें 296, ठीक, 296 चुनाव होके आए थे, और 296 चुनाव होके आए थे। जो 93 सदस्य थे बाकी के, ये रियासत थे, जो रियासतें थी ना, उनके राजा महाराजा ये भी बैठे थे ना उसमें, तो ये हो जाएंगे 93, और 389 टोटल हो जाएंगे। और 296 में अगर हमको देखा जाए तो 4 इसमें कमिश्नरी के थे, जो वे भी चुनाव करके आए थे, इसलिए 296 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? ठीक गाइस, तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो इसका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा एक गलत है? तो 40 का हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947, सही है। राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950, बहुत सही। राष्ट्रीय गीत, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 था। हाँ, ये 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी को 1950 को अपनाया गया था। तो ये 24 नहीं है, ये 24 है, इसका 26 नहीं है। ठीक, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहे हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा हेतु 389 सदस्यों में 1947 के अधिनियम के बाद परिवर्तन आया, उसमें सदस्यों की संख्या रह गई। जो ऊपर पढ़ा है ना मैंने 389, उनमें कितने चुनाव हो गया? 296। तो ये पूछ रहा है 389 सदस्य जो थे, क्योंकि अखंड भारत था, जब तक पाकिस्तान जो दूसरा अधिनियम आया 1947 का, उसके तहत
पाकिस्तान का विभाजन हो गया था ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो एक देश बन गया था पाकिस्तान, तो उसमें कुछ सदस्य सीट चली गई थी, तो वही पूछ रहे हैं इनमें। ठीक, तो ये हो जाएगा, टोटल बच गई थी 389 में से उनके पास 70 चली गई थी पाकिस्तान के, तो 299 सीट बच गई थी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, 296 मार देते हैं, लेकिन 299 बिल्कुल सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 42 का हो जाएगा ए। ठीक गाइस, 11 अगस्त को हिमालय दिवस। तो 43 हो जाएगा सालम क्रांति दिवस, जिसमें नरसिंह व टीका सिंह शहीद हुए, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 25 अगस्त। 25 अगस्त 1942 को सालम क्रांति हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, नरसिंह व टीका सिंह इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो सालम क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये नैनीताल में है। मैनोरा पीक आप जानते ही, परीक्षा वार्निंग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की हो जाएगा भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु। निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका है आजीविकों ने। इन्होंने कहा भाग्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ है। ठीक, 47 हो जाएगा, हाल ही में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा ए, 47 का ए, मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान जी। ये पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड से ही है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा किसी की ना किसी एग्जाम में। और प्रथम CDS थे कौन? विपिन जनरल विपिन रावत जी। 48 पे आ जाते हैं, वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा, आशा पारेख। बहुत चर्चा में था क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने थॉमस कप को जीत लिया, यह किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये कोई ना कोई एक कप विविध में से मिसलेनियस में से पूछा जाता है, इसको आप पीछे लूसेंट के सबसे पीछे वाले भाग में देख सकते हैं, उसको रट लो की किसी भी तरह। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत उत्तराखंड के 4 शहरों को पुरस्कार दिया गया, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ऋषिकेश नहीं है इसमें, क्योंकि लंढौर कैंट देहरादून में है, ये भी है। रामनगर नैनीताल ठई है, नरेंद्र नगर भी है, और डोई वाला देहरादून में है। ठीक, रामनगर नरेंद्र नगर हो गया। और इसमें श्रीनगर हरिद्वार ऋषिकेश नहीं है, हरिद्वार है। ठीक, तो आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।